प्यारे छात्रों, आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 162 का हल करना। और जैसे कि पता है आप लोग को, ये जो है चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से है। और यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद करना है और हमको जो है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का यूज करना है, अर्थात ये जो है इनडायरेक्ट है। पहले ये समझिए आप कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच वो होते हैं जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कहा जाता है, हूबहू उसी के शब्दों में कहा जाता है, तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और जब किसी वक्ता के कथन को उसके शब्दों में ना कहकर उसके जो है सारांश या फिर आशय को कहा जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखिए, वह कहती है कि मैं दोषी नहीं हूँ। यहाँ पे जो है की का प्रयोग है, यानी कि वक्ता के कथन को उसके सारांश को जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर इसे हम पहले डायरेक्ट स्पीच में बदले तो कैसे होगा, लिखेंगे वह कहती है, यहाँ तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वह कहती है। इसके बाद आपको कॉमा का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करना है और यहाँ पे लिखना है मैं दोषी नहीं हूँ। क्या लिखना है, मैं दोषी नहीं हूँ। ऐसे पहले आपको जो है सभी को जो है बदलना है, ऐसे आपको सभी को जो है डायरेक्ट स्पीच में बदलना है और तब इसका अनुवाद अंग्रेजी में करना है। वह कहती है, वह कहती है यानी कि सी, क्या लिखेंगे, सी सेज, सी सेज और कॉमा डालिए और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कीजिए, ठीक है। मैं दोषी नहीं हूँ लिखिए, आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं। इस तरह से आपको बनाना है। सभी को पहले जो है डायरेक्ट स्पीच में बदलना है और फिर उसका अनुवाद करना है। देखिए, राम मुझसे कहता है कि तुम मेरे दुश्मन हो, तो इसको पहले लिखिए राम मुझसे कहता है। और क्या करना है, आपको की को हटा देना है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना है और लिखिए तुम मेरे दुश्मन हो, ऐसे आपको जो है लिखना है। अब इसका इंग्लिश अनुवाद करना है। राम मुझसे कहता है, लिखिए राम, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये तुम मेरे दुश्मन हो, तो इसे पहले बनाइए राम सेज, लिखिए सेज और टू का प्रयोग कीजिए, टू मी और कॉमा लिखिए। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कीजिए, तुम मेरे दुश्मन हो, लिखिए यू आर माई इनेमी, ऐसे बनाना है आपको। उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, उसने कहा कि, तो पहले इसे बदलिए आप डायरेक्ट स्पीच में, लिखिए उसने कहा और की आपको हटाना है। मैं गरीब हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब इसका जो है इंग्लिश अनुवाद कीजिए। उसने कहा, तो यहाँ पे लिखिए ही सेड, उसने कहा। मैं गरीब हूँ, लिखिए आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, इस तरह से। राम ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं पीटा है। राम ने मुझसे कहा कि, तो इससे पहले जो है आप जो है डायरेक्ट स्पीच में बदलिए, लिखिए बराबर, लिखिए ऐसे, लिखिए बराबर भी लिख सकते हैं आप, सभी में बराबर डाल दीजिए, इस तरह से बराबर डाल दीजिए, सेम दोनों है। देखिए लिखिए यहाँ पे राम ने मुझसे कहा, यहाँ तक लिखिए कहा। इसके बाद कॉमा लगाइए, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं पीटा है, इस तरह से। अब इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद करना है। राम ने मुझसे कहा, इसका पहले बनाइए, लिखिए राम सेड टू मी, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं पीटा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो लिखिए आई हैव नॉट और पीटना का भीतरी बीटेन और तुम्हारे भाई को योर ब्रदर और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कीजिए, ऐसे। उसने कहा कि क्या आप धनी हैं, तो पहले आप इसको जो है डायरेक्ट स्पीच में बदलिए, लिखिए उसने कहा और की हटाना है। क्या आप धनी हैं, क्या आप धनी है,
और इसको जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालिए। उसने कहा, लिखिए ही सेड, ही सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसने कहा, ही सेड, क्या आप धनी है? तो लिखिए आर यू रिच, आर यू रिच, क्या आप धनी हैं? इस तरह से। अब देखिए, मैंने उससे कहा कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? मैंने उससे कहा, तो पहले आप इसको जो है डायरेक्ट स्पीच में बदलिए, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, की हटाइए और लिखिए यहाँ पे, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? और क्वेश्चन साइन डालिए और इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालिए। अब यहाँ पे लिखिए, मैंने उससे कहा, लिखिए आई, मैंने उससे कहा, लिखिए आई सेड टू हिम, यहाँ तक हो गया। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लिखिए डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? और इसको पूरा कीजिए इन्वर्टेड कॉमा से। राम मुझसे पूछता है कि वह क्यों उदास है, तो इससे पहले ऐसे लिखिए, बराबर लिखिए, राम मुझसे पूछता है और की हटाइए, लिखिए वह क्यों उदास हैं, यहाँ पे क्वेश्चन साइन डालिए और इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालिए। अब लिखिए, राम मुझसे पूछता है, लिखिए राम और यहाँ पे आस्क्स लिखिए, आस्क, और यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, आस्क्स मी, और लिखिए वह क्यों उदास है, तो पहले क्यों का डालिए, वाई इज, और ही लिखिए ही सैड, वाई इज ही सैड, और क्वेश्चन साइन ऐसे। सीता ने गीता से कहा कि तुम कब आओगी, तो पहले इसको जो है डायरेक्ट स्पीच में लिखिए यहाँ पे, बराबर सीता ने गीता से कहा, यहाँ तक लिखिए कहा, इसके बाद कॉमा का प्रयोग कीजिए और की हटाइए, लिखिए तुम कब आओगी, और क्वेश्चन साइन डालिए और इन्वर्टेड कॉमा डालिए, ठीक है, इस तरह से। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। सीता ने गीता से कहा, ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे लिखिए सीता और भी टू का प्रयोग कीजिए, सेड टू गीता, कॉमा डालिए, तुम कब आओगी, तो पहले वेन डालिए, वेन, और ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल का प्रयोग है, ठीक है, वेन विल यू कम, इस तरह से। उसने मुझसे कहा कि वहां जाओ, तो यहाँ पे पहले बदलिए डायरेक्ट स्पीच में, लिखिए उसने मुझसे कहा, की हटाइए, लिखिए वहां जाओ, उसने मुझसे कहा, लिखिए ही सेड टू मी, वहां जाओ, गो देयर। राम ने मुझसे कहा कि कृपया मेरी मदद करें, तो पहले इसको डायरेक्ट स्पीच में लिखिए राम ने मुझसे कहा, की हटाइए, कॉमा डालिए, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करे। अब लिखिए, राम ने मुझसे कहा, लिखिए राम सेड टू मी, कृपया मेरी मदद करें, लिखिए प्लीज हेल्प मी। शिक्षक ने कहा कि बेंच पर खड़े हो जाओ, तो इसे लिखिए पहले आप, शिक्षक ने कहा, की हटाइए, कॉमा डालिए, बेंच पर खड़े हो जाओ। अब लिखिए द टीचर सेड, द टीचर सेड, बेंच पर खड़े हो जाओ,
लिखिए स्टैंड अप ऑन द बेंच। द टीचर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टीचर में जो हम बोले हैं टीचर, लेकिन आर छूट गया है। द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच। शिक्षक ने कहा बेंच पर खड़े हो जाओ। सोहन मुझसे कहता है कि यह काम मत करो, तो इससे पहले जो है डायरेक्ट स्पीच में लिखिए सोहन मुझसे कहता है, कॉमा डालिए, यह काम मत करो, यह काम मत करो, इन्वर्टेड कॉमा डालिए, ठीक है। अब इसका अंग्रेजी में बात कीजिए, लिखिए सोहन, ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, लिखिए सोहन और सेज लिखिए, सेज टू मी, और कॉमा डालिए, यह काम मत करो, डोंट डू दिस वर्क, इस तरह से।